हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स के क्वेश्चन को बना रहे हैं और आज जो है 69वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो हाल के दिनों में संपन्न हुई है, इसके क्वेश्चन नंबर 8 को प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो से पहले क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा को हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से देख चुका है। यदि आप में से कोई ऐसे भाई हैं जिसने पिछले 2 प्रश्न को नहीं देखा है तो अवश्य ही उस वीडियो को जा करके देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम लोग 69वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 सेक्शन 3 के क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़े को समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और जो डाटा वृत्तचित्र के माध्यम से दिए गए हैं, इस आंकड़े के बाद प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न जो डिमांड करेगा उसके हिसाब से फिर हम लोग वृत्त चित्र को देखेंगे या फिर उसके आंसर सॉल्यूशन को, उत्तर व्याख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। नीचे दिए गए वृत्त चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए जो 2 परिवारों, परिवार 1 और परिवार 2, यहाँ पर दिया हुआ है 2 परिवारों के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय यानी खर्च को प्रतिशतों में प्रदर्शित करते हैं तथा नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे का मतलब है कि इसके बाद जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर देना है। यहाँ पर और भी आंकड़े हैं कि परिवार 1 एवं 2 की वार्षिक आय क्रमशः 4 लाख और 5 लाख है। यानी जो परिवार 1 है इसकी वार्षिक आय 4 लाख है और परिवार 2 जो है इसकी वार्षिक आय 5 लाख का है। विभिन्न मदों में यदि बात करें तो परिवार 1 में शिक्षा पर 12% खर्च किया जाता है, भोजन पर 38% खर्च किया जाता है, मिश्रित मदों में 31% खर्च किया जाता है, जबकि घर के लिए 19% का खर्च परिवार 1 के द्वारा किया जाता है। अब वहीं परिवार 2 की बात करें तो यह शिक्षा पर सिर्फ 8% खर्च करता है, उसके बाद भोजन पर 33%, जबकि मिश्रित मदों पर 32% का खर्च आता है और घर पर यह परिवार 1 की तुलना में ज़्यादा 27% करता है। ठीक ना, तो ये है दिए गए आंकड़े। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न जो भी कहेगा उस हिसाब से हम लोग आंकड़े पर भी नजर देंगे और उत्तर व्याख्या पर भी। आइए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि परिवार 1 और फिर से मैं पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न कहता है परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक धन शिक्षा पर व्यय करता है। तो दोनों परिवार का हम लोग शिक्षा पर व्यय निकाल लेंगे और फिर बता देंगे कि कौन ज़्यादा खर्च करता है। तो कैसे निकालेंगे, तो शिक्षा की बात हो रही है, ये है शिक्षा। तो इसका टोटल कितना है वार्षिक, तो 4 लाख। इसका कितना है, तो 5 लाख। 4 लाख का 12% निकाल लेंगे, जितना भी आएगा वो पता चल जाएगा। उसके बाद 5 लाख का 8% निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कौन ज़्यादा है। उसी हिसाब से फिर उत्तर में बता देंगे कि ज़्यादा क्या है और कम क्या है। उत्तर व्याख्या पर हम लोग आ जाते हैं। परिवार 1 का शिक्षा पर व्यय, तो परिवार 1 में शिक्षा पर व्यय प्रतिशत में 12% था और कुल आमदनी कितना था, 4 लाख। यानी 4 लाख का 12% जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48,000। उसके बाद परिवार 2 शिक्षा पर 8% खर्च करता था, तो परिवार 2 का जो वार्षिक आय था वो 5 लाख था, तो 5 लाख का 8% शिक्षा पर परिवार 2 खर्च करता है। अब 5 लाख का यदि 8% आप निकालते हैं तो आपको निकल कर आता है 40,000 रुपया। तो यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा में 8,000 रुपये कम धन जो है शिक्षा पर व्यय करता है। यही प्रश्न पूछा था कि परिवार 2 जो है परिवार 1 की अपेक्षा में कितना कम अथवा अधिक करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि परिवार 2 जो है 8,000 कम खर्च करता है शिक्षा पर, किसके तुलना में, परिवार 1 की तुलना में। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर व्याख्या। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिवारों 1 एवं 2 में से कौन भोजन पर अधिक धन व्यय करता है यानी खर्च करता है, और यदि अधिक ही करता है तो आपको यह भी बताना है कि कितना ज़्यादा करता है। तो पिछले प्रश्न की तरह
इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर है भोजन पर, ठीक है, तो फिर से यही काम करेंगे कि भोजन पर यदि बात होती है तो 4 लाख का 38% निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर 5 लाख का 33% निकाल लेंगे और यह देखेंगे कि किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा बता देंगे किसका ज़्यादा है और अंतर करके यह भी देख लेंगे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर निकाला हुआ है परिवार 1 का भोजन पर व्यय 4 लाख का 38% जब निकालते हैं तो 1,52,000 रुपया हो जाता है। उसके बाद परिवार 2 का भोजन पर यदि व्यय निकालेंगे तो 5 लाख का 33% निकालना पड़ता है, क्योंकि वृत्त चित्र में दिया हुआ है 33% खर्च भोजन पर किया जाता है और वार्षिक आय कितना है परिवार 2 का 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया का 33% निकालेंगे तो 1,65,000 रुपये होता है। अब यहाँ पर यह तो पता चल गया कि भोजन पर जो है परिवार 2 अधिक खर्च करता है, ठीक है। तो परिवारों 1 एवं 2 में से परिवार 2 भोजन पर अधिक व्यय करता है। पूछा था कि अधिक करता है तो कितना ज़्यादा, तो यहाँ पर 100 नहीं बोलेंगे, 1,65,000 में 1,52,000 घटाएंगे तो 13,000 रुपये अधिक व्यय करता है। पूछा था कितना अधिक व्यय करता है तो बोलेंगे 13,000 रुपये अधिक व्यय करता है, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ कहता है कि परिवारों 1 एवं 2 द्वारा, यहाँ पर एक रॉ एक्स्ट्रा हो गया है, परिवारों 1 एवं 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय धन का अनुपात क्या है। यानी कि कहने का मतलब है परिवार 1 और परिवार 2 का शिक्षा पर व्यय निकाल लेंगे, जैसा कि प्रश्न 1 में भी निकाले हैं, और उसका अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 1 के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये शिक्षा पर व्यय है दोनों परिवारों का, तो इसको कटा देंगे तो 8 6 48 और 8 5 40, तो 6:5 आ जाएगा। इसको मैंने आगे बनाकर भी रखा है। सेम यही बात है, परिवार 1 का शिक्षा पर व्यय तो 48,000, परिवार 2 का शिक्षा पर व्यय तो 40,000। पिछले 1 नंबर प्रश्न में भी हम लोग यही निकाले हैं। पूछा कि परिवार 1 एवं परिवार 2 द्वारा, यानी परिवार पहला और दूसरा के द्वारा शिक्षा पर व्यय का अनुपात बताना है। तो 3 तो यहाँ कटा करके मैंने लिख दिया। अब 6 से कटाए तो 6 8 48, 5 से कटाए तो 5 8 40, यानी कि 6:5 जो है इसका अनुपात निकल कर आता है। उसके बाद आइए चलते हैं चौथे प्रश्न को देखने के लिए। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि परिवार 1 द्वारा धन पर खर्च, परिवार 1 द्वारा धन पर खर्च धन का वृत्त चित्र के केंद्र पर कोण क्या होगा। कहने का मतलब है कि केंद्र पर यहाँ पर परिवार 1 है और घर पर जो है जितना भी खर्च होता है उसका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा, ये प्रश्न पूछने का है। तो इस घर, शिक्षा, भोजन और मिश्रित मद सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 100%, ठीक है। अब चूंकि 100% बराबर कितना है 360 डिग्री है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360 और बटे 100। अब घर पर कितना हो रहा है 19%, तो क्या करेंगे यहाँ पर 19% बराबर तो 19 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यह जो भी होगा ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा डिग्री में कोण, कि घर पर जो खर्च है इसका केंद्रीय कोण डिग्री में कितना है, इसको हल करने से ये प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। यहाँ पर है परिवार 1 द्वारा घर पर खर्च धन का, घर पर जो खर्च धनराशि करते हैं, धन जो लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है, तो धनराशि बोल देते हैं धन के बदले में। परिवार 1 द्वारा घर पर खर्च धनराशि का वृत्त चित्र के केंद्र पर प्रतिशत में जो मान है, वृत्त चित्र में केंद्र का जो केंद्र पर प्रतिशत में जो मान दिया हुआ है 19% है। चूंकि 100% बराबर 360 डिग्री है तो 1% बराबर हो जाएगा 360 बटे 100। और घर के लिए कितना खर्च है 19% परिवार 1 में, वृत्त चित्र में, ये बात यहाँ मैंने लिख दिया शुरू में ही, इसलिए 19% बराबर कितना, तो 360 बटे 100 गुना 19। और जब आप इसको हल करेंगे तो निकल कर आएगा आपका 68.4 डिग्री,
ठीक है। 19% बराबर कितना डिग्री, तो 68.4 डिग्री। तो प्रश्न पूछा था कि केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा घर पर जो खर्च कर रहे हैं, तो घर पर जो खर्च कर रहे हैं 19%, इसका केंद्रीय कोण 68.4 डिग्री का होगा। ठीक है, आइए चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, दोनों परिवारों 1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब कुल मिलाकर के, संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मदों पर व्यय किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख का एक बार 31% निकाल लेंगे, दूसरी बार 5 लाख का 32% निकाल लेंगे, तो और दोनों को जोड़ देंगे और पता चल जाएगा कि मिश्रित में कितना कुल मिलाकर के खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, परिवार 1 द्वारा मिश्रित मदों पर व्यय 4 लाख का 31%, परिवार 2 द्वारा मिश्रित मदों पर व्यय क्या होगा, 5 लाख का 32%, 4 लाख का 31% बराबर होता है 1,24,000 रुपये, और 5 लाख का 32% होता है 1,60,000 रुपये। अब बोला कि दोनों परिवार को मिला करके कुल कितना, तो दोनों परिवारों 1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल 1,24,000, 1,60,000, कुल मिला करके 2,84,000 रुपये धन जो है मिश्रित मदों पर व्यय किया गया है। तो ये था हमारा 69वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा का स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।